हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 15 नंबर का पेपर है जो 13 सितंबर को लास्ट सेट में हुआ था। यहाँ पे देखिए सर्कुलर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है पी और क्यू तो दो सेंटर हैं इन दोनों सर्कल के, और सी और डी पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सी पे और डी पे। ए भी कह रहा है कि ए और बी पे इनकी जो सर्कल की दोनों की टेंजेंट है। यहाँ पे कह रहा है ए डी बी ये वाला जो एंगल है ये कंप्लीट हमें 68 डिग्री दिया गया है। तो ए सी बी ये वाला जो एंगल है ये हमें पूछा है, ठीक है। इस टाइप का किया है तो आप फटाक से इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, यदि अपन सी को डी से यदि मिला देते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास ये एक सर्कल है, ओके, ये इसकी मान लीजिए टेंजेंट है और ये इसकी यहाँ पे कॉर्ड है, जीवा है, और ये इसकी स्पर्शरेखा। यहाँ पे यदि एंगल थीटा बना रहा है इन दोनों के बीच में, तो आपको बताइए कोड कहीं भी रिमेनिंग सर्कम्फ्रेंस पे एंगल बनाएगी तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं इस चीज में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास थीटा है, तो ये इसके टेंजेंट है, ये इसकी कोण है। तो सेम कोण द्वारा यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ऐसे ये अल्फा होगा तो आपको पता है ये टेंजेंट है, ये कोण है, इनके बीच अल्फा, तो इसी कोण के द्वारा देखिए बीसी से यहाँ पे बन रहा है तो ये भी अल्फा होगा। थीटा प्लस अल्फा हमारे पास ऑलरेडी एडीबी कितना 68 डिग्री, ये है थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल थीटा और अल्फा है जिनका सम 68 है। तो 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सी पे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/2 डिग्री। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए इनको सिंप्लीफाई करना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है जब इसका होल स्क्वायर करेंगे जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इधर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन माइनस से वो क्या हो जाए, कैंसिल। तो यहाँ बचेगा -2gh। यहाँ देखिए -2gh यहाँ बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा, +4gh, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक निर्माता जो है मैन्युफैक्चरर अपने डीलर को अपने प्रोडक्ट पे 30% का डिस्काउंट दे रहा है कि वो बिजनेस करने के लिए डिस्काउंट दे रहा है। डीलर जो है 25,000 की रेट से प्रत्येक की दर से कंपनी द्वारा 6 स्मार्टफोन परचेज करता है। एक पे 30% का डिस्काउंट मिलेगा, 6 वो 25,000 की कॉस्ट के 6 परचेज करेगा तो टोटल डिस्काउंट, ठीक है। तो एक पे जितना डिस्काउंट है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो 25,000 उसका एक का प्राइस है, 30% डिस्काउंट है, परसेंट से देखिए दो जीरो आपके कैंसिल आउट, बची थी 75। एक फोन पे 7500 का डिस्काउंट है तो 6 पे कितना हो जाएगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 के 42, 6 पंजे 30, 42 3 45,000 इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। ओके, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना, रिमाइंडर थ्योरम आपको काम में लेनी है, सेसफुल यहाँ पे रिमाइंडर पूछा है, ठीक है। 17 है, 18 से डिवाइड करना, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसी के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 - 1, इसकी पावर है 13 -21, डिवाइड बाई क्या है, 18 है, ठीक है। इसको भी मैं लिख सकता हूं 18 + 3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि 18 में 18 का भाग जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का, और पावर ओड है तो यहाँ पे देखिए एक की पावर यदि कितनी भी कर दे एक होगा, इवन है तो वो रहेगा, ओड है तो -1 है तो -1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बचेगा -1, ठीक है। 18 में 18 का भाग जाएगा, यहाँ क्या बचा 3 और बाहर माइनस, तो ये हो जाएगा -3। तो ये बचे अपने पास -4। अब आपको पता है कि हम किसी नंबर से यदि इसको डिवाइड करें, ठीक है, डिविजन हमारे पास है, और डिविजन को यदि हम डिवाइड करें किसी नंबर को, कभी भी रिमाइंडर आपका माइनस में नहीं बचेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने कहा 36 है, इसको डिवाइड मैं कर रहा हूँ मान लीजिए 5 से, तो आपको पता है 7 बार डिवाइड हो जाएगा, 35 बचा कितना, एक। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम ही नंबर बचेगा, माइनस में तो नहीं बच सकता। जब भी माइनस में आ जाए तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर में से माइनस कर दो। तो -4 आया, किससे डिवाइड कर रहे थे, 18 से, इसमें से -4 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 14। सिंपल है, आगे देखिए। यहाँ पे सेट दिए गए, कह रहा है कि कौन सा सेट है जो ट्राइंगल के एंगल को दर्शाता है। तीनों जो एंगल होते हैं ट्राइंगल का उनका सम ऑफ कितना होता है, 180। तो 180 देख लो किसमें बनना, देखिए 30 60 90 90 180, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है दो सिमिलर ट्राइंगल है आर एस टी और एबीसी, इनके पैरामीटर दिए हैं। परिमाप आर एस टी जो है उसका परिमाप 26 है, और इसका परिमाप कितना, 39। रेशियो की बात करूं 13 से 2 बार, 13 से 3 बार, 2 और 3 के अनुपात में इनका परिमाप जो है आर एस टी का और ट्राइंगल एबीसी का, इनका जो परिमाप का रेशियो 2:3 है। ए बी कह रहा है साइड 24 है, ए बी वाले, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर एस ये पूछी है, ठीक है। आर एस फाइंड आउट करनी है, ए बी हमें दी गई 24। आपको साइड का रेशियो दे रखा है, पैरामीटर सेम रेशियो होगा। यदि एरिया होता तो हम स्क्वायर करते, या एरिया देता उसका स्क्वायर रूट लेते तो साइड का आता है, बाकी आपका सेम रहना है। तो 3 से कट जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, टेबल दी गई है।
यहाँ पे कह रहा है पहला जो ये जो स्टेट है एबीसी परसेंटेज लिटरेट, जितने साक्षर है उनका परसेंटेज दिया है। जैसे ए में 55% साक्षर है, बाकी क्या निरक्षर है, ठीक है। ये इनका लिटरेट जो है जेंडर के हिसाब से दिया गया है, लिटरेट और इलिटरेट, साक्षर, ठीक है, निरक्षर का यहाँ पे रेशियो दिया गया है। हमें कह रहा है कि स्टेट ए की जो साक्षर मेल पॉपुलेशन, ठीक है, लिटरेट मेल पॉपुलेशन है वो 5 लाख है। 5 लाख जो है वो देखिए हमें कह रहा है लिटरेट, लिटरेट वाले में चलेंगे, ए में चलेंगे। रेशियो में कितने, 5, 5 की वैल्यू कितनी दी, 5 लाख, तो 5 और 6 11, 11 से गुना कर दूंगा तो ये अपने पास स्टेट ए में वो आ जाएंगे जो सारे आदमी और औरत लिटरेट पढ़े लिखे हैं, ठीक है। हमें कह रहा है इसकी टोटल पॉपुलेशन। अब ये जो 11 से गुना करेंगे, 11 गुना और 5 का भाग दे देंगे, ठीक है, या इसको 5 से पहले काट दें, 1 लाख, 11 से गुना करेंगे 11 लाख। ये तो हमारे पास कौन सी पॉपुलेशन आ गई, ये वो आ गई जो यहाँ पे लिटरेट है। हमें पूछा टोटल। अब देखिए लिटरेट है कितने, 55%। तो ये 55% के वैल्यू है, टोटल निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 11 से देखिए यहाँ पे 1 लाख, 11 से 5, 5 से कितनी बार, 20 बार, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का 20 लाख आंसर है। ओके। यहाँ पे करा एक डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर है जो 20% प्रॉफिट पे अपने फ्रूट बेचता है और 1 केजी के स्थान पे 950 ग्राम वेट यूज कर रहा है। ठीक पीछे वाले स्टेट में ऐसा करवाया था। 20% 1/5 होता है, यानी 5 इसका कॉस्ट प्राइस है, 1 का ये प्रॉफिट कमाएगा, तो ये सेल कितने में करेगा, 6 में सेल करेगा, ठीक है। अब ये 950 ही तोल रहा है, हमसे तो 1 केजी के पैसे ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें दे रहा है 950 ग्राम। तो इसके तो कॉस्ट कितने पे लगी, 950 पे लगी, और पैसे कितने के लिए, 1000 ग्राम के। सक्सेसिव यहाँ पे लगाना आपको, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से कट जाए कितने बार, 19 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, फिर ये 5 से कट जाए कितने बार, 4 बार। तो 19 इसकी कॉस्ट है और 24 रुपए हमसे ले रहा है, तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 5 का, किस पे, 19 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 500/19, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे कह रहा था एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन 25 मिनट इज ए क्लॉक। आपको पता है यहाँ पे अगर मिनट की सुई 25 मिनट में कितना कौन बनाएगी, तो सीधा सीधा सिंपल सा है। यहाँ से देखिए यहाँ पे, और यहाँ से लेके 12 से लेके, यदि मैं बात करूँ 3 बजे तक, तो ये एक क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री। मिनट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, कितने मिनट हो गए, 15, 15 मिनट में 90 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। बस सिंपल सा लॉजिक है, 1 मिनट में जो एंगल बनता है मिनट की सुई द्वारा वो 6 डिग्री का बनता है। कितनी देर में, 25, तो 25 में कितना बन जाएगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, 150 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ दिया हमें रेडियन में, पाई में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 180 डिग्री बराबर आपको पता है पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 हो जाएगा, और 150 इंटू 150 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 6 बार, 3 से 5 बार, 5/6 पाई इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे करा इनका मीन प्रोपोर्शन, दो नंबर है ए और बी, इनका मीन प्रोपोर्शन होता है ए बी का रूट, ठीक है, बहुत बार किया ये क्वेश्चन हमने। तो यहाँ पे देखिए इनको मल्टीप्लाई करके रूट लेंगे। अब अंदर देखिए 2 और 2 4 पे पॉइंट है, बाहर 2 पे आ जाएगा, सारे ऑप्शन में 2 पे है, ठीक है। 12 96 आपको पता है 36 का स्क्वायर है, और 16 4 का है। जब इनका बाहर लेंगे अपन, रूट लेंगे, स्क्वायर रूट, तो यहाँ से 36 आ जाएगा, यहाँ से 4, 36 गुना 4 144, 2 पे पॉइंट तो 1.44 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। देखिए यहाँ पे कह रहा है राजेश है 10,000 रुपए का वो जो राशि है सम है, वो 2 साल के लिए 15% रेट पे उधार लेता है ऋण के रूप में। राजेश से जो उसका टाइम था उस पे नहीं कर पाता, उसने 2 वर्ष का टाइम और मांगा। टाइम था पहले 2 साल वाला कि 2 साल में पे कर दूंगा, लेकिन क्या 2 साल में नहीं हुआ, उसने 2 साल और मांगा, यानी टोटल 4 साल में वो पे करेगा, ठीक है। इसलिए जिसने ऋण दिया उस अवधि के लिए ब्याज की जो राशि थी उसी ब्याज दर पे अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन में शामिल, जैसे सीआई में करते हैं ना, जो इंटरेस्ट आया वो वापस प्रिंसिपल में मिलाते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, 1 साल का, 2 साल के लिए दिया था, तो 2 साल का जो ब्याज आया उसको कह रहा है 2 साल के जो ब्याज को वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल में मिला देगा अगले 2 साल, यानी उस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। बात ये है, ठीक है। तो 4 साल के लास्ट में कितना पे करेगा, ठीक है। 10,000 तो उसने लिए ही है। बात हम कर लेते हैं ब्याज की, ठीक है, ये तो पे करने हैं। यहाँ पे देखिए आपको पता है ऐसे है तो डायरेक्ट रेट होती है कंबाइंड रेट आर इंटू टी, तो 15 गुना 2 30, 30% की मैं बात करूं तो परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, यानी 1000 गुना 3 करेंगे 3000। तो पहले 2 साल का जो ब्याज था 10,000 का, वो कितना था, 3000, ठीक है, पहले 2 साल के लिए। अब अगले 2 साल के लिए क्या करेगा, ये जो ब्याज है ना, ये करा इसको मैं प्रिंसिपल में शामिल करूंगा, तो 10 और 3 प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 13,000। अब कह रहा है मैं 13,000 पे ब्याज दूंगा, ना कि 10 पे। तो यहाँ पे देखिए वही आपका 2 और रेट वही है 15, ठीक है। या तो इसका 30% निकाल लो, बात एक ही डायरेक्ट, ठीक है, जीरो से जीरो हमारे कट जाएंगे, 15 दूनी 30, 13 3 39, ठीक है।
तो ये कितना आ गया, 30 में भी 1 जीरो, 3900 रुपये यहाँ से ब्याज आ गया, 3000 यहाँ से आ गया, ये तो ब्याज हो गया, और 10,000 उसने लिए थे, तो इनको प्लस कर लेंगे, 16,900, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 30 स्टूडेंट के क्लास में सभी ने एक टेस्ट दिया, 12 जो स्टूडेंट है उनका जो एवरेज था 62 है, बाकी जो बचे कितने 18, उनका जो एवरेज 72 है। पूरी क्लास का मैं मान लेता हूँ एवरेज कितना 62, आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके कर लो। ठीक है, 62 मान लिया, लेकिन 18 का जो स्कोर था वो 62 से मेरा कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, कितने स्टूडेंट का 18, तो इन 18 को टोटल कितना ज्यादा मिला 180, वो जो ज्यादा मिला सभी में इक्वल बटेगा। ठीक है, तो 30 में कितना 6, तो मैंने जो एवरेज माना था 62 उससे ज्यादा आ रहा है, तो 6 इसमें ऐड कर देंगे, 68 इसका आंसर। और यदि इधर कम होता तो माइनस कर देते। ओके, यहाँ पे कह रहा है 2 बिस्किट 1 चॉकलेट की जो प्राइस है 69 है, 2 बिस्किट 3 कप कॉफी की जो प्राइस 127, 3 बिस्किट 4 चॉकलेट और 2 कप कॉफी प्राइस 229 है, 5 बिस्किट 5 चॉकलेट 5 कॉफी की प्राइस पूछे, एक की निकाल के 5 से गुना करो या 5 की निकालो, 3 वेरिएबल है, 3 यहाँ पे इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिस्किट को मैं 20 से लिख देता हूँ, 2 बिस्किट प्लस 1 चॉकलेट से सी, इसकी जो प्राइस है 69 है, फिर कह रहा है हमें 2 चॉकलेट यानी सी प्लस 3 कप कॉफी, तो इसको मैं सी लिख देता हूँ कप कॉफी, इसकी जो प्राइस है 127 है। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई यहाँ से। तीसरी है 3 बिस्किट प्लस 4 चॉकलेट और प्लस 2 कप कॉफी, इनकी जो प्राइस है वो 229 है। ये 3 इक्वेशन आपको ऑलरेडी इसने दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जहां से कैंसिल आउट हो रहा है वेरिएबल इक्वल मल्टीप्लाई वगैरह करके कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, 4 बिस्किट प्लस 2 चॉकलेट और मल्टीप्लाई कर देंगे 69 को 2 से, तो ये 140 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ गया 138 इनके प्राइस। अब ये इक्वेशन ले लेता हूँ सेकंड वाली, तो यहाँ पे देखिए 2 चॉकलेट प्लस 3 कप कॉफी की जो प्राइस है वो 127 है, और इसमें से इसको मैं क्या कर दूंगा माइनस। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से देखिए 4 बिस्किट माइनस 3 कप कॉफी की प्राइस यहाँ से अपने पास आ जाएगी। ठीक है, 138 में से 127 अपन माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया 11, ये नई इक्वेशन आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी दो इक्वेशन और ले लेते हैं, तो ऐसी दो लेते हैं, यहाँ जैसे अपने पास बिस्किट और कप कॉफी है ना, उन दो से भी बिस्किट कप कॉफी आए ताकि उनसे हम एक वेरिएबल निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी 8 बिस्किट प्लस 4 से क्या 4 चॉकलेट बराबर 4 से क्या 70 गुना 4 280, 280 में से 4 घटा देंगे। ठीक है, तो 276। अब ये वाली मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये वाली इक्वेशन थर्ड। ठीक है, या इसमें से थर्ड को माइनस कर देंगे, 3 बिस्किट 4 चॉकलेट प्लस 2 कप कॉफी, ये है 229, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट, 8 में से 3 गए तो ये अपने पास आ गए 5 बिस्किट माइनस 2 कप कॉफी इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 76 में से 30 माइनस कर दो 46, तो एक ज्यादा कर दिया ना तो एक और प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 47। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करके एक की वेरिएबल निकाल के पुट कर देंगे, बाकी और कोई इलाज है नहीं। देखिए, ठीक है, या तो 3 और 2 ले लेते हैं, इसको 2 से इसको 3 से गुणा कर देते हैं, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने कर दिया किससे 3 से, और फिर माइनस कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और ये भी 3 दूनी 6, तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 15, तो ये कितने बचे माइनस के 7 बिस्किट इक्वल टू, ये तो हो गया कितना 11 दूनी 22, और ये 47 गुना 3 150, 150 में से अपन कितना माइनस कर देंगे 9। ठीक है, तो ये 141 किसके माइनस के, तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, 141 में से 22 घटा दो। ठीक है, तो 119, तो ये आ जाएगी बिस्किट की कीमत कितनी आ गई 17, तो एक बिस्किट की प्राइस अपने पास आ गई 17, वो यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास कप कॉफी क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे देखिए 17 × 4 = 68, 11 इधर आके माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास बचे कितने 57, आगे आ जाएगा 3 कप कॉफी। ठीक है, तो 3 से कितनी बार 19 बार, तो एक कप कॉफी की कितनी आ गई 19, बस यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे 17 रखा 17 दूनी 34, आगे आके माइनस हो जाएंगे तो एक हमारे पास किसकी आ जाएगी चॉकलेट की आ जाएगी, 34 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 35, ये इनकी एक एक की आ गई, इसको प्लस करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की आ जाएगी। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं, 9 7 16, 16 5 21, 2 2 4 3 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से
तो ये हमारे पास 355 यानी 5 की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, 3 ही वेरिएबल, 3 इक्वेशन सोल्व करना। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिवाइड, 16 में 2 का भाग दिया 8, फिर माइनस। यहाँ पे देखिए पहले इसको 3 का भाग देंगे तो 5, और 5 गुना 7 35, फिर प्लस 5 गुना 5 25, फिर प्लस 4 गुना 3 12, फिर माइनस का 10। तो माइनस के कितने हुए 45, 12 8 20, 25 और 20 45। ठीक है, 45 माइनस 45 आंसर कितना 0। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 2 पाइप प्योर क्यू एक टैंक को 36-45 मिनट में फिल करें, दोनों को साथ खोल दें, कितने समय? तो बस एलसीएम लेना है। पी 36 में भर रहा है, क्यू भर रहा है 45 में। यहाँ पे देखिए 9 गुना 4 और ये 9 गुना 5 है। 5 गुना 4 20, 20 गुना 9 कर दोगे 180, ये टोटल कैपेसिटी आ गई, एलसीएम आ गया। 36 का भाग दोगे 5 बार, 45 का दोगे 4 बार, दोनों को साथ चलाएंगे तो 1 मिनट में कितना लीटर? 5 4 9, तो 180 भरने में इनको कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। ओके, आगे देखिए, टेबल दिए, द टेबल डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस इन लाख। ठीक है, लाख में इसको दिया कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय 6 डिफरेंट ब्रांड बिटवीन 2018 टू 23। कह रहा है कि विच ब्रांड प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट, किस ब्रांड का प्रोडक्शन हाईएस्ट है और किस साल में है। तो बस आपको ये देखना है। यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट है 57। अब 57 से बड़ा ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे नहीं है, इस टेबल में नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है ना, वो किस ब्रांड का है? ए का है। ठीक है, और कौन से साल में? तो कौन से साल में है? यहाँ पे 2018 में, तो ई का है 2018 में, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। केवल एक साल की बात करा कि जैसे 2018 में या 19 में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो किस कार का किस साल में। ओके, यहाँ पे करा है एक जो बोटमैन है वो नाव से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जा रहा है, वापस आ रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है या डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो आते समय उसका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अप स्ट्रीम में गया तो डाउन स्ट्रीम में आएगा। उसको टोटल टाइम लग रहा है 14 घंटे। ठीक है, जैसे 30 घंटे मान लीजिए, 30 किलोमीटर मान लीजिए अप स्ट्रीम में गया, प्लस 30 किलोमीटर वो वापस आएगा डाउन स्ट्रीम में, टोटल टाइम कितना लगा? 14 आवर। वह कह रहा है जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चलाता है, धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में जैसे 10 किलोमीटर जाएगा, तो उतने ही टाइम में अप स्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर जाएगा, उतने ही टाइम में, यानी दोनों बार टाइम सेम है। टाइम सेम हो तो जो आपके पास डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का है तो स्पीड का रेशियो भी यही होगा। कितना? 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 2 बार, तो स्पीड का रेशियो भी आपका कितना होगा? 5/2। यानी ये जैसे आपके पास 5x होगी तो ये कितनी होगी? 2x होगी। ठीक है, यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आ जाएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में यदि मैं स्पीड की बात करूं तो ये होती है अपने पास क्या? x+y, कितनी? 5x। और अप स्ट्रीम में बात करें तो होती है x-y, कितनी? 2x। ठीक है, हमें क्या पूछा है? धारा की चाल y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए पहले इसमें पुट कर दें 30/5x प्लस 30/2x इक्वल टू 40। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 5 से कट रहा है कितनी बार? 6 बार, 2 से कट रहा है 15 बार, एलसीएम आ जाएगा x। ठीक है, और ये देखिए अपना 15 6 21 बराबर 14, 7 दूनी 14, 7 ही 21। ठीक है, तो x इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/। अब देखिए हमें पूछा है धारा की स्पीड यानी y की वैल्यू निकालनी, तो माइनस कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट। 2y इक्वल टू आ गया अपने पास कितना? 5 में से दोगे 3x, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3x/2। x की जगह कितना रख देंगे? 3/2, तो ये आ जाएगा कितना? 9/4। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू पुट करनी है 60 डिग्री और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले देखिए ऐसे हमें पता है कि कोसेक क्या होता है? 1/sin। इधर भी कोसेक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट करेगा, तो इसको छोटा बना लेते हैं। जैसे देखिए पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1। ये इधर मल्टीप्लाई होगा कॉसेक स्क्वायर a और प्लस कोसेक a। इधर ये मल्टीप्लाई होगा कॉसेक स्क्वायर a माइनस कोसेक ए, तो प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए यानी 2 कोसेक स्क्वायर। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेम ऐसे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर, और इसकी जो पावर है वो है -1, यानी ये प्लस में लाना है तो अपॉन में लाएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए -1 कितना हो जाएगा? कोट स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोट स्क्वायर। कोसेक क्या होता है? 1/sin, तो 1/sin स्क्वायर है, और ये कोस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, तो दोनों में साइन स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2/cos स्क्वायर है। ऐसे देखिए यहाँ पे ये टेन स्क्वायर है,
तो ये होता है 1/cos स्क्वायर है, ये साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2/sin स्क्वायर और पावर -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/cos स्क्वायर है यानी 2 सेक स्क्वायर है, और इसको अपॉन में ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 2/sin स्क्वायर यानी 2 cosec स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, ये 1/cos स्क्वायर है, ये 1/sin स्क्वायर, तो उल्टा हो जाएगा sin/cos यानी tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी 60, tan 60 √3 स्क्वायर करेंगे तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आपको करना था। यहाँ पे अगर 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल के सेक्टर है, उसका एरिया हमें पूछा है, जैसे 7 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, जैसे ये आपके पास सर्कल है, ये इसके आपको रेडियस दी है, चाप की लंबाई, तो एरिया इसका निकालें, सेक्टर का एरिया, ये डायरेक्ट होता है चाप की लंबाई गुना त्रिज्या बटे 2, ठीक है। 12 गुना 7, 12×7 = 84 बटे 2 करेंगे तो 42 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 880 है, उसकी जो हाइट है और रेडियस है उनका यहाँ पे प्रोडक्ट यानी गुणनफल पूछा है, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, वो होता है 2 पाई r×h, तो r×h तो पूछा है, ये है 880, ठीक है। 22 से कितने बार, 40 बार, 2 से कितने बार, 20 बार, 20 गुना 7 कर देंगे 140, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने को बार ग्राफ दिया गया, मेल फीमेल का यहाँ पे बार दिए गए हैं, ये कह रहा है द गिवन ग्राफ शो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वॉलंटियर फॉर हेल्पिंग हैंडीकैप्ड फ्रॉम 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ABCD, 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं जिले, जहां से जो स्वयं सहायता जो करते हैं, स्वयं सहायक जो है, उनका हमें नंबर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वॉलंटियर ऑल टुगेदर, सभी का टोटल नंबर पूछा नहीं, सभी को प्लस करना है। जैसे यहाँ पे कितना है, 40 मेल है और 30 फीमेल है इस स्टेट, इस डिस्ट्रिक्ट से, तो टोटल कितने हो गए 70। यहाँ से देखिए 25 और 35 कितने हो गए 60, यहाँ से देखिए 20 और 30 50, यहाँ से 45 और प्लस 25 तो कितने 70, 70 70 140 60 200 और 50 250, क्वेश्चन का आंसर सिंपली बस प्लस करना था। यहाँ पे दी हमें दिया m = a sec y, b = a tan a, ये इस यहाँ तक है, m = a sec a, ठीक है, एंड y = b tan है, देन फाइंड द वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बस यहाँ पे आपको उठा के वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे दिया देखिए b² m², तो m² की जगह यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो a² sec स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये रख देते हैं b² m² की जगह आ जाएगा a² sec स्क्वायर है, माइनस a² और y² की जगह देखिए इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, b² tan स्क्वायर, ये तो इन दोनों की जगह आ गया, प्लस a² y² अपॉन b² m², यहां से देखिए कॉमन आ रहा है a² b², बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो ये हमारा कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कितना 1, तो ये तो 1 हो गया, ये आ गया यहाँ से प्लस। अब देखिए आंसर जो है ना वो पूरा आपको कहीं भी 4 ऑप्शन में a² b² दिख रहा है, यानी m और y नहीं है, इसका मतलब ये हटाने हैं तो y² की वैल्यू पुट कर देंगे, y² की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको यहाँ से छोड़ दूं तो y² की जगह यहाँ पे क्या रख सकता हूँ b² tan स्क्वायर है, और यहाँ नीचे देखिए m² a की जगह क्या रख सकते हैं a² sec स्क्वायर है, तो a² से a², b² से b² कैंसिल आउट, tan होता है साइन अपॉन कोस और ये sec होता है 1/cos, तो कोस तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर a, ठीक है, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर और प्लस आपका कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1, तो ये आंसर आ जाएगा a² b² प्लस, ओके। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एक टेबल दी है, ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनका परसेंटेज दिया है इन स्टेट के अंदर, जैसे यहाँ पे 13%, 19 है, 11 है, 15, फिर यहाँ पे अलग रेशियो में दिया मेल फीमेल में, बिलो पॉवर्टी लाइन है और ये अबो पॉवर्टी लाइन है। हमें कह रहा है यदि क्यू और एस, प्रत्येक स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 14,700 है, क्यू और एस की, ठीक है, इन दोनों की पॉपुलेशन सेम है 14,700, तो इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मेल जो है कैंडिडेट उनकी नंबर पूछा है, तो सबसे पहले देखिए टोटल दिया है 14,700, क्यू की बात करूं तो ये हमें दिया है टोटल 14,700। अब हमें तो फाइंड आउट करना पोवर्टी लाइन से नीचे, तो पोवर्टी लाइन से नीचे वाले कितने 19%, तो इसका 19% निकाल लिया, ये तो आगे जो पोवर्टी लाइन से नीचे।
अब पोवर्टी लाइन से बिलो पोवर्टी लाइन का रेशियो कितना है, 2:7, तो टोटल कितना, 7 से डिवाइड, मेल पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ भी पॉपुलेशन है 14,700, ठीक है, और यहाँ पे कितने 15%, तो मल्टीप्लाई बाई 15%, और रेशियो में यहाँ पे देखिए टोटल कितना 1 और 6 7, तो 7 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 यहाँ पे दोनों में कैंसिल आउट हो रहे हैं, 7 से कट रहा है 21 बार, ये भी 7 से हमारा कितनी बार, 21 बार, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 गुना 9 करेंगे 189, बचे कितने, फिर 21 गुना 1 21, 21 में 18 अपन प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39, 399 गुना 2 कर देंगे यानी 400 था, तो 800, 800 में से 2 घटा देंगे 798, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30, 315, ठीक है, 800 300 1115 और 2 कम है तो 1113, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे करा है कल्याण जो है वो अपनी इनकम का 80% यहाँ पे खर्च कर रहा है, स्पेंड करना है। 80% की बात करूं, परसेंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 100, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, किसका, इनकम का, और ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर है। तो इसकी जो इनकम है वो यदि 5 है तो खर्चा एक्सपेंडिचर कितना, 4, तो बचाएगा कितना, 1 रुपया, ठीक है। इस रेशो में 5 यूनिट यदि इनकम है तो 4 और 1 में इसका एक्सपेंडिचर सेविंग है। इनकम 15% बढ़ गई, 1 यूनिट 15 बढ़ेगी तो 5 यूनिट कितनी बढ़ जाएगी, टोटल इसकी इनकम बढ़ गई कितनी, 75। मैं इसी टाइप से आपको करवाता हूँ लगभग क्वेश्चन, ठीक है। ये करा उसका एक्सपेंडिचर 5, 1 यूनिट 5 तो 4 यूनिट कितनी बढ़ जाएंगी, 20, टोटल बढ़ी है 20, इसी रेशियो में डिवाइड करना है। 75 में से 20 माइनस कर दो, बचा कितना, 55, वो किस पे बढ़ेगा, सेविंग पे। 1 यूनिट है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 55 आंसर आ गया। मान लो यहाँ पे ज्यादा होता है, 2 3 कुछ होता है तो उससे डिवाइड कर देते, ओके। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, 1.5 इंटू 1.5, इसको यदि ए मान ले तो ये ए स्क्वायर, प्लस इसको बी मान ले 2.5 तो ये बी स्क्वायर, प्लस 3.5 को सी तो ये सी स्क्वायर, प्लस 2 AB प्लस 2 BC और प्लस 2 CA, ये दिया गया अपने को। तो ये ऊपर अपने पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नीचे आपके पास है a प्लस बी प्लस सी, तो ये इससे कटेगा, आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ देंगे, 2.5 प्लस 1.5, तो ये तो 4 और प्लस 3.5 7.5, इसका आंसर आ जाए, ओके। आगे देखिए, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे, ओके, थैंक यू एवरीवन।